हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वेब कोड चैनल पे। तो फ्रेंड, हमने जो है अपने स्टूडेंट रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम का फर्स्ट डैशबोर्ड बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन मेन्यूज पे वर्क करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, कोर्स का टेम्पलेट बनाएंगे, देन स्टूडेंट का, देन रिजल्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं जो है अपने डैशबोर्ड में आ गया हूँ। मतलब ये हमारी वही डैशबोर्ड वाली फाइल है। तो हम क्या करेंगे, कोर्स के लिए एक न्यू पाइथन की फाइल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे चल जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पाइथन की फाइल बनाता हूँ। इसका मैं नेम रख देता हूँ कोर्स और डॉट पाइथन की फाइल। तो इस तरीके से मैंने जो है पाइथन की फाइल बना दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाऊँगा और यहाँ पे जो इसके कुछ कोड है उन्हीं को मैं रिकॉपी कर दूंगा। मैं यहाँ पे रूट तक कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको कर देता हूँ हाइड। और अब मैं जाता हूँ सबसे नीचे यहाँ पे डैशबोर्ड फाइल में, और ये जो हमने इफ़ नेम लिखा है इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम जाते हैं कोर्स में और देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमने जो है इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं अगर इस कोर्स वाली फाइल को रन करके देखूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाइथन और मैं कर देता हूँ कोर्स। तो ये देखिए हमारी जो है कोर्स फाइल बिल्कुल अच्छे से रन हो गई है। तो अभी तक हमारी इसमें कोई विजिट्स नहीं आई, बट इसने क्या किया, हमारी जो पेरेंट जो है डैशबोर्ड वाली उसी कोड को कॉपी करके एज अ फुल हमारी स्क्रीन पे लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी यार विड्थ और हाइट सेट करेंगे और इसकी प्लेसिंग भी सेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसकी पहले विड्थ और हाइट सेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ इसकी 1200 और हाइट मैं दे देता हूँ 480 दे देता हूँ। और कहाँ से स्टार्ट हो, ये हो मेरे x 80 से, और y कहाँ से हो, y जो हो वो 170 से हो। तो ये सब मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है। तो आप भी जब बनाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपने प्लेस करना है तो आप इस अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो ये देखिए हमारी ये जो है इस जगह पर आ रही है, प्लेसिंग हमारी यहाँ पे हो गई। एक्स हमारी 80 से आ रही है, ऊपर से 170 आ रही है, और विड्थ और हाइट भी सेट हो गई है। तो हम चाहते हैं कि यार ये जो पाइथन की फाइल है ये हमारे डैशबोर्ड पे जब हम बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास ये असेस हो क्या है, ओपन हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे सबसे पहले फुटर के नीचे जाएंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, जिस इंडेक्स में कंस्ट्रक्टर है उसी इंडेक्स के बिल्कुल नीचे आएंगे, मतलब उसी इंडेक्स में रहते हुए नीचे आएंगे सभी विजिट्स के बाद। यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। हम कर देंगे ऐड अंडरस्कोर कोर्स कर देंगे। मतलब ये हम डिफाइन करें कि जब हम बटन पे क्लिक करें तो ये ऐड कोर्स को कॉल कर दे। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ पास कर देंगे इसमें, और यहाँ पर हम जो है एक न्यू विंडो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं विंडो का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट न्यू विन कर देते हैं। और ये किस तरीके का विंडो होगा, ये होगा मेरा एक तरह का टॉप लेवल। मतलब हमारे जो ये डैशबोर्ड है उसके टॉप पे आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, टॉप लेवल के विजिट डिफाइन करें। अब इसके अंदर मुझे मास्टर देना पड़ेगा, इन द सेंस मुझे इसका पेरेंट डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका पेरेंट जो होगा वो होगा सेल्फ रूट। अब ये रूट कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमने जो ये टॉप की जो विंडो बनाई थी टीके, वही वाला हम जो है यहाँ पे रूट पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने डिफाइन कर दिया कि यार हमारी जो टॉप लेवल विंडो होगी वो इस ऑब्जेक्ट में बन जाएगी, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर पास करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जहाँ पे आप एक चीज़ नोट की, ये हमारी पाइथन फाइल का नेम है कोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, इसके क्लास को रीनेम करेंगे। मैं इसको कर दूंगा कोर्स क्लास कर देता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ पर भी कोर्स क्लास कर देता हूँ। इस तरीके से कर दिया। अब मैं यहाँ डैशबोर्ड में जाऊँगा और सबसे टॉप पे जाऊँगा। सबसे टॉप पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पाइथन फाइल में से उस कोर्स क्लास को इंपोर्ट करेंगे। मैं क्या करूँगा, फ्रॉम कोर्स कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे आप चीज़ नोट कीजिए, अगर आप सेम पाइथन फाइल रन कर रहे हैं तो जिसको भी आपने इंपोर्ट करनी है तो वो आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर ये कोर्स फाइल जो है इमेज के अंडर होती तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप ऐसे करते, आप मान लीजिए यहाँ पे लिखते इमेजेस डॉट फिर उस पाइथन फाइल का नेम रखते, ठीक है। इस तरीके से आप जो है डिफरेंट फोल्डर में भी डाल के अपने पाइथन फाइल को असेस कर सकते हैं। बट मैं क्या कर रहा हूँ, रूट में ही अपनी सारी पाइथन की फाइल बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ, कोर्स लिख सकता हूँ और कर दूंगा यहाँ पे इंपोर्ट। अब मैं इस कोर्स पाइथन फाइल से क्या इंपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो क्लास है ना, यहाँ पे आप देखिए ये क्लास है, ये इंपोर्ट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे कोर्स करूँगा। तो ये देखिए उसने मेरे को क्लास रिकमेंड कर दिया और ऐड कर दिया। इसको कर लेते हैं हम हाइड। अब मैंने यहाँ पे जो है इस पाइथन फाइल से कोर्स क्लास को ऐड कर लिया। अब मैं इस कोर्स क्लास की हेल्प से इस फंक्शन में अपने इस कोर्स को असेस करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, सेल्फ न्यू ओबीजी कर लेते हैं हम, ओबीजी कर लेते हैं। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट किसका होगा, ये होगा मेरे जो न्यू कोर्स क्लास है उसका ऑब्जेक्ट होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इस विंडो को जो न्यू विंडो बनाया वो पास कर देंगे। हम कर देंगे सेल्फ न्यू विंडो को पास कर देंगे। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। इस फंक्शन को मैं कहाँ पे कॉल करूँगा, अपने बटन पर। तो यहाँ पे हम जाते हैं टॉप पे, हमने जहाँ पे बटन डिफाइन किया था तो हम जाएंगे यहाँ पे, और इसमें बटन में रहते ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, कमांड प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे और उस फंक्शन को सेल्फ के साथ कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे फंक्शन का नेम था ऐड कोर्स, तो हम ऐड कोर्स कर लेते हैं और इसको सेव करके हम रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब करूँगा यहाँ पे पाइथन डैशबोर्ड फाइल को रन करूँगा, और अब आप देखिए हमें किसी भी तरह का एरर नहीं आया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ
तो ये देखिए यार हमारी जो है ये कोर्स वाली फाइल जो है वो रन हो गई और बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। इसको हम करते हैं क्लोज। तो अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ तो ये देखिए दोबारा ओपन हो गई है। बट अब देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक्टिव हो रही है। तो मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं कोर्स पे क्लिक करूँ, अगर मैं दोबारा आपको समझाऊँ, यहाँ पे जैसे ही मैं कोर्स पे क्लिक करूँ तो यार ये तब ऐसे एक्टिव रही। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अभी हमने जो है पाइथन फाइल को तो ऐड कर लिया, बिल्कुल परफेक्ट कोड हमारा वर्क कर रहा है। अब हम यार इस पे ना करके हम जाएंगे अब कोर्स पे। अब कोर्स में जाके यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं करूँगा सेल्फ रूट और डॉट कर दूंगा यहाँ पे फोकस। तो फोकस ऐसे करके यहाँ पे मैं कर दूंगा फोर्स। अब इससे क्या होगा, जब भी यहाँ पे कॉल होगी ये वाली क्लास तो ये फोकस जो है इस रूट पे डाल देगी। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हम करें रन और यहाँ पे अब आप देखना तो ये देखिए अब हमारा जो है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही ऑटोमेटिकली फोकस इस पे हो रहा है। अब हमें बार बार इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप दोबारा देखिए, ये देखिए मैंने उस पर क्लिक नहीं किया, अपने आप ही ये फोकस होगी। तो अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हमारे पास टाइटल आए। तो हम क्या करेंगे, हम अब अपना ये जो मैनेज कोर्स है, मतलब ये जो डिटेल्स हैं, ये सारी विजेट्स हैं, ये बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइटल देंगे। यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, या फिर मैं जाता हूँ यार अपनी डैशबोर्ड फाइल में। मैं जाता हूँ अपनी डैशबोर्ड फाइल में और सबसे टॉप पे मैंने टाइटल डिफाइन किया था। तो ये देखिए हम जो है इसी टाइटल को कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे और कर देंगे पेस्ट। इसको टाइटल को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ और इस बार ये मेरा स्टूडेंट रिजल्ट ना होकर ये हो जाएगा मैनेज कोर्स डिटेल्स। और यहाँ पे इस बार पैडेक्स ना होकर कंपाउंड भी नहीं होगा, इमेज भी नहीं होगा। और यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट बिल्कुल परफेक्ट एज इट इज़ रहेगा। हमारे पास FG BG भी बिल्कुल सेम। तो x हम डिफाइन कर देंगे। तो गाइस मैंने क्या किया, x को जो है 10 डिफाइन कर दिया, y जो है 15 कर दिया और इसकी विड्थ इस बार डिफाइन कर दी। पहले मैं रिलेटिव विड्थ ले रहा था बट इस बार मैंने खुद से विड्थ डिफाइन की, क्योंकि यार मुझे अपने अकॉर्डिंग विड्थ देनी है। नहीं तो रिलेटिव विड्थ में क्या होता था, वो मेरे पेरेंट के अकॉर्डिंग विड्थ ले लेता था। तो इस बार मैंने विड्थ दे दी 1118, मतलब 1100 180, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है हाइट इसकी 35 मेंशन कर दिया है। अब अगर मैं इसको सेव करके सिर्फ इस कोर्स वाली फाइल को ही रन करूँगा, मैं इस पर जाता हूँ पाइथन कोर्स लिखता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो है ये टाइटल आ गई। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट विजेट्स चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल नीचे जाके यहाँ पे अपनी सारी विजेट्स बना लूँगा, ताकि यार हमारा जो है टाइम वेस्ट ना हो। आपके लिए मैं स्क्रीन होल्ड कर दूंगा, आप जो है आराम से ये विजेट्स बना लेंगे। तो गाइस मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल एक टाइटल बनाया है और यहाँ पे मैंने विजेट्स डिफाइन कर दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, लेवल कोर्स ने बनाया, लेवल ड्यूरेशन, लेवल चार्जेस और लेवल डिस्क्रिप्शन, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने लेवल क्लास डिफाइन कर दिए हैं जो रूट में आएगी हमारी विंडो। और यहाँ पे टेक्स्ट उसके कॉरस्पॉन्डिंग दिखा दी, कोर्स नेम हो गया, ड्यूरेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, चार्जेस होगी। और यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट की स्टाइल दी है सिंपल। और अगर मैं थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाऊँ आपको, बिल्कुल सारा कुछ सिमिलर है हमारा। और अब हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे सिंपल उसका बैकग्राउंड कलर जो है वाइट रखा है, क्योंकि हमारी जो रूट का कलर है वो भी, विंडो का कलर वो भी वाइट है। तो यहाँ पर मैंने प्लेस कैसे किया, मैंने x जो है पहले 10 डिफाइन कर दिया, उसके बाद y जो है 60 डिफाइन कर दिया। y 60 इसलिए डिफाइन किया है क्योंकि यार यहाँ पे आप टॉप पे देखेंगे हमारी जो हाइट है, हाइट 35 और y जो है हमारी 15 है। तो ये अगर हम मतलब अगर इसको हम सम करते हैं तो ये 50 के अप्रॉक्स होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है 60 से डिफाइन किया। और इस तरीके से मैंने जो है इसमें क्या किया है, 40 y में सिर्फ ऐड किया है, x हमारी सिमिलर रहेगी क्योंकि यार हमारी x एक ही तरफ रहेगी, y बस हमारा चेंज होता रहेगा। तो अब अगर इस कोड को मैं रन करूँ तो ये देखिए हमारा जो है कोर्स नेम कुछ इस तरीके से आ गया, बिल्कुल सही लग रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 3 एंट्री फील्ड चाहिए और डिस्क्रिप्शन के लिए हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिमिलर इसी को कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और नीचे हम पेस्ट कर देंगे। और इस बार मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा, मैं यहाँ पे भी इसको चेंज कर देता हूँ और ये इस बार हो जाएगा मेरा txt हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, कोर्स नेम को चेंज करके यहाँ पे हमारे पास कोई भी टेक्स्ट फाइल नहीं होगी, तो हम इसको टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे भी टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और यहाँ से इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ यार यहाँ पर ना हमारी जो है वेरिएबल्स डिफाइन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टॉप पे जाएंगे, विजिट से पहले यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे सभी वेरिएबल्स बनाएंगे हम। अब ये वेरिएबल्स क्या होंगी, जो भी हम इनपुट फील्ड में डेटा रखेंगे वो सारी जो डेटा है इन वेरिएबल्स में स्टोर होंगे और देन इन वेरिएबल की हेल्प से ही हम जो है फर्दर अपने डेटाबेस में ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और बाकी की प्रोसेसिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल वेरिएबल्स बना लेता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बना लिया है। मैंने क्या किया, सिंपल सेल्फ वेयर कोर्स रख लिया, ड्यूरेशन रख लिया, चार्जेस रख लिया। अब ये कोर्स क्या है, कोर्स नेम है, ठीक है। तो इसके बाद आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन के लिए किसी भी तरह का वेरिएबल नहीं बनाया, क्योंकि यार हम जो क्या करेंगे, इसके टेक्स्ट जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, उसी से हम असेस करेंगे उसके टेक्स्ट को। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, अब इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ एंट्री
और यहाँ पर मैं अभी इसको भी कर देता हूँ एंट्री। तो ओके, मुझे यहाँ पे करना चाहिए था, और इसको भी मैं एंट्री कर देता हूँ। और यहाँ पर इस बार हम इसको एंट्री ना करके यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे टेक्स्ट। अब मैंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। टेक्स्ट जो है हमारे पास एक तरह की, अब अगर आपको दिखाऊं, ये वाली फील्ड जो है हम एंट्री से नहीं ला सकते। हम जो है ये फील्ड टेक्स्ट फील्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ बहुत ही लॉन्ग लिखना चाहते हैं और एंटर भी करना चाहते हैं। बट अगर हम टेक्स्ट में ऐसा कुछ लिखें, यहाँ पे हम लिखें और एंटर करें तो नहीं कुछ जा रहा नीचे, तो इस तरीके का फील्ड जो है हमारे पास टेक्स्ट होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी एंट्री फील्ड्स को जो है डिफाइन करेंगे, और ये जो वेरिएबल्स हमने बनाए हैं वो वेरिएबल्स इसमें एट्रीब्यूट ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल लिखेंगे और यहाँ पे सेल्फ डॉट जो ये कोर्स नेम है हम वो डाल देंगे। और इसको मैं कॉपी करता हूँ होल को, और यहाँ पे मैं जाता हूँ पेस्ट करता हूँ, और इस बार कोर्स ना होकर ये हो जाएगा हमारा ड्यूरेशन। देन यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा चार्जेस, और इस बार हम इसको क्या करेंगे, सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे। और इसी तरीके से हम जो है कोर्स को भी सेल्फ में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको समझाता हूँ सेल्फ में हम क्यों कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें ये विजिट जो है अपने फंक्शंस में भी असेस करनी है, इसलिए हम जो है इसको सेल्फ में कन्वर्ट करके सेकंड लाइन में हम इसको डिफाइन करेंगे। सेल्फ डॉट txt, यहाँ पे हम कर देंगे कोर्स नेम, और इसी तरीके से हम जो है इसको कॉपी करते हैं और एंड में जाते हैं, और यहाँ से इसको हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं। तो हमने ये दो चीज़ें जो है हमारी फंक्शंस में ऐड ऑन होगी, ताकि हम जो है इससे डेटा को कन्फिग कर सके। तो हम क्या करेंगे, अब हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिया, बट अभी हमने जो है इसकी प्लेसिंग करनी है। तो इसकी प्लेसिंग बिल्कुल वाई जो एक्सिस बिल्कुल सिमिलर रहेगा, बट यहाँ पर हम जो है इसकी एक्स एक्सिस को चेंज करेंगे और विड्थ और हाइट भी डिफाइन करेंगे। तो गाइस मैंने इसकी जो विड्थ और हाइट डिफाइन कर दिया, मतलब मैंने इसकी विड्थ डिफाइन कर दिया 200 और इसको एक्स कर दिया 150 और वाई कर दिया 60 से। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी जाएंगे और इसके एक्स को हम डिफाइन कर देंगे सिमिलर, जैसे यहाँ पे 150 दिया है तो हम यहाँ पे जाएंगे और सिमिलर यहाँ पे 150 कर देंगे, और इसके विड्थ को भी हम चेंज कर देंगे। विड्थ हम डिफाइन कर देंगे 200, सिमिलर हम यहाँ पे भी जाएंगे 150, और विड्थ फिर से अगेन 200, और देन यहाँ पर इस बार हमें जो है टेक्स्ट का चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाई एक्स जो है वो 150 होगा, वाई 180 होगा, बस इसकी विड्थ और हाइट हम सेट करेंगे इस बार। तो विड्थ इसकी हम डिफाइन कर देते हैं, विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं इसकी 500, तो यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ, और हाइट हम डिफाइन कर देते हैं 100, और यार इसको करते हैं हम रन एक बार। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारे पास जो है ये डिस्क्रिप्शन आ गया, बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जो है टेक्स्ट का कलर बैकग्राउंड जो है इसका वाइट आ रहा है, तो हम इसको जो है बैकग्राउंड कलर चेंज करके हम इसके बैकग्राउंड कलर को कर देंगे, यहाँ पे जो बीजी कलर है इसको हम कर देंगे लाइट येलो। तो मैं इसको रिप्लेस कर लेता हूँ, लाइट येलो कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम जाते हैं, और तो एक मिनट, यहाँ पे हमने जो है सभी जो फील्ड्स थी यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट ड्यूरेशन को भी हमने बैकग्राउंड कलर जो है येलो कर लिया, लाइट येलो, इसको भी लाइट येलो, इसको भी लाइट येलो। तो हमारे पास तीन ही चीज़ थी, आई थिंक तीन ही चीज़ थी। ओके, तो मुझे कोर्स नेम को भी यार लाइट येलो करना था, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इसको कर लेता हूँ लाइट येलो। मैं आप सबको एक बार समझाता हूँ, यहाँ पर हम जाते हैं इसको करते हैं डिलीट। तो ये हमारी होगी एंट्री फील्ड्स, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंट्री फील्ड्स, ओके। और टॉप वाली हमारी सारी लेबल्स हैं। तो हमने क्या किया, एंट्री फील्ड्स में बैकग्राउंड कलर चेंज किया और उसकी सिर्फ प्लेसिंग की है। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या चाहिए, हमें यहाँ पे तीन, नीचे यहाँ पे 4 बटन चाहिए, आप ऐड के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए और क्लियर के लिए। तो हम क्या करेंगे, उन बटन्स को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ बटन्स, इसको ऐसे कमेंट दे देता हूँ। तो गाइस मैंने क्या किया हुआ है, बटन बना लिया हुआ है। सिंपल मैंने क्या किया है, सिंपल एक बटन ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर मैंने जो है बटन क्लास को कॉल किया है, और यहाँ पर सारी उनकी फंक्शंस को डिफाइन किए हुए हैं जो एट्रीब्यूट्स होती हैं। ये हमारे रूट्स में हैं, और यहाँ पे उस पर टेक्स्ट क्या आएगा, सेव आएगा, फ़ॉन्ट क्या आएगी उसकी, गाउडी ओल्ड स्टाइल 15 और बोल्ड दे दिया है। बैकग्राउंड कलर के मैंने कलर कोड्स डाले हुए हैं, और यहाँ पे मेरा फोरग्राउंड कलर सभी का वाइट रखा है, और कर्सर मैंने हैंड कर दिया है। तो ये सिमिलर जैसे हमने यार डैशबोर्ड फाइल में बनाया था वैसे ही मैंने बटन बनाया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल उसकी प्लेसिंग की हुई है हमने एक्स डिफाइन कर दिया 150 से स्टार्ट हो, बिकॉज यार हमारी जो भी टेक्स्ट फील्ड्स है वो 150 से स्टार्ट हो रही हैं। और यहाँ पे वाई डिफाइन कर दिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने 40 400 400, और ये सिमिलर वाई हमारी एक ही जगह रहेगी, हमारी बस एक्स एक्सिस चेंज होंगी। और विड्थ मैंने सभी का 110 दिया हुआ है, और हाइट दे दिया 40, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने विड्थ को ऐड करके यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्स में डिफाइन किया हुआ है। तो आप भी यहाँ पर ऐसे ही सिमिलर बटन बना लीजिए। यहाँ मैं आपके लिए थोड़ा ऐसे कर देता हूँ,
ये कुछ भी नहीं है, ये सिमिलर वैसी है जैसे हमने डैशबोर्ड में बनाया था। तो अब हम इसको करेंगे सेव करके रन, और इसको मैं करता हूँ यहाँ पे रन। तो ये देखिए हमारी जो है बटन यहाँ पे कुछ बन गई है। ठीक है, तो बिल्कुल सही लग रहा है। तो अब हम क्या चाहते हैं, इस बटन को ना थोड़ा सा हम ऊपर भी कर सकते हैं, और या तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको हम थोड़ा बढ़ा लें। तो हम क्या करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बढ़ाएंगे। हम यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन की हाइट जो है वो बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 130, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे रन। तो ये देखिए हमारी जो है डिस्क्रिप्शन भी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, हमारी यहाँ पे बटन भी आ गई है, और यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, कर्सर भी हमारा एग्जैक्ट आ रहा है कलर कोड के अकॉर्डिंग। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सर्च के लिए पैनल चाहिए, और यहाँ पे हमारी जो भी डिटेल्स होंगी वो एक तरह की इस लिस्ट में आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बटन्स के बाद कमेंट देंगे, हम कर देंगे सर्च पैनल। ओके, और यहाँ पे हम सारी जो है सर्च पैनल वाली विजेट्स को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक लेबल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस जो लेबल है कोर्स नेम को, उसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, लेबल सर्च कोर्स नेम कर दूँगा, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपल सर्च बाय कोर्स। ओके, तो ऐसे मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो फ़ॉन्ट है बिल्कुल परफेक्ट है, बैकग्राउंड भी हमारा ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे हमें प्लेस कहाँ पे करना है, ये मैं कर दूंगा यार 720 से, और वाई मेरा 60 ही रहेगा, और मैं इसको करता हूँ रन। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे कुछ आ गया सर्च पे। तो हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेंगे, और यहाँ पे हम एक बटन लगा लेंगे सर्च का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लगा लेता हूँ। तो मैं ऊपर से ही टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, एंट्री को यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और नीचे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट हम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सेल्फ ना रख के हम इसको डिलीट कर देंगे, इसको भी हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, और इसकी प्लेसिंग जो है हम यहाँ पे ले जाएंगे, डॉट के साथ प्लेस कर देंगे। तो अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल टेक्स्ट कोर्स की जगह यहाँ पे मैं कर दूंगा सर्च कोर्स। ठीक है, और यहाँ पर ये एंट्री होगा, ये रूट में ही होगा, हमारे पास टेक्स्ट वेरिएबल क्या आएगा, इस पर यहाँ पे इसकी वेरिएबल्स यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे, ओके मुझे ऐसे करना चाहिए था, सेल्फ डॉट वेर सर्च कर देंगे, और यहाँ पे ये किस तरीके का होगा, ये होगा स्ट्रिंग वेर। और उसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे सिंपल वेर सर्च डिफाइन कर देंगे। तो ये गाउडी रहेगा बिल्कुल परफेक्ट, बैकग्राउंड लाइट येलो। तो ये एक्स कहाँ से आएगा, ये आएगा मेरा, इसको मैं कर देता हूँ 850 से कर देता हूँ, या फिर हम इसको कर देते हैं 870 से, और वाई हम 60 ही रहेंगे, और विड्थ हम डिफाइन कर देते हैं। विड्थ मैं इसकी दे देता हूँ 180, और हम इसको करते हैं रन। तो ये देखिए हमारा कोर्स नेम कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो यार यहाँ पे जो सर्च बाय है उसको मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ कोर्स नेम। तो यहाँ पर हम जाते हैं और इसको कोर्स नेम रख देते हैं सिंपल। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल सही लग रहा है, कोर्स नेम आ गया, और यहाँ पे हमारे पास एंट्री फील्ड आ गई, और यहाँ पे अब हमें एक बटन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस बटन को ही कॉपी करेंगे, इस बटन को ही हम कॉपी करेंगे और नीचे जाएंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे मैं सेल्फ हटा दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा बटन सर्च, और इसको मैं जो है प्लेस कहाँ पे करूँगा, पहले मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ, और इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर यहाँ तक। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे चेंज करके इसको करेंगे सर्च। बैकग्राउंड जो है हमारा मतलब फ़ॉन्ट का ऐसे ही रहेगा, बैकग्राउंड कलर हम चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड कलर हम कुछ ऐसा रखेंगे, और फोरग्राउंड कलर हमारा वाइट रहेगा, कर्सर हमारा हैंड 2 ही रहेगा। अब इसकी प्लेसिंग करनी है, तो इसकी प्लेसिंग के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एंड में जाता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्स को डिफाइन कर दिया 1070 पे, और वाई मैंने 60 ही रखा है, विड्थ हमने 120 दे दी, और हाइट मैंने इसकी डिफाइन कर दी 28। और अब अगर इसको मैं रन करूँ सेव करके, तो ये देखिए हमारी जो यहाँ पे सर्च बटन आ गई, यहाँ पे एंट्री फील्ड आ गई, और यहाँ पे हमारे पास जो है लेवल आ रहा है कोर्स नेम। ठीक है, अब हमें यहाँ पे नीचे क्या चाहिए, एक तरह की लिस्ट बॉक्स चाहिए, तो जहाँ पे हमारी ये सारी डिटेल्स शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे नीचे, और यहाँ पे कमेंट दे देंगे, और कर देंगे कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट एक मान लीजिए कोर्स टेबल बनाएंगे, हम कर देते हैं कोर्स टेबल। ओके, या फिर हमें चाहिए सबसे पहले एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे C__ फ्रेम बनाएंगे, और ये फ्रेम होगा सिंपल फ्रेम, सेल्फ रूट में होगा ये। और इसके हम क्या करेंगे, सिंपल बॉर्डर डिफाइन करेंगे, हम बॉर्डर दे देंगे यहाँ पे 2 पिक्सल, और यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल दे देंगे हम रिच।
और देन इसको हम कर देंगे सेल्फ सी अंडरस्कोर फ्रेम को प्लेस कर देंगे। अब मुझे प्लेस कहाँ पे करना है, तो मैं इसको प्लेस करूँगा एक्स एक्सिस में डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक्स को 720 डिफाइन कर दिया, वाई हमारी 100 ही रहेगी, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने सर्च बटन की जो वाई है वो है 60 से, और इसमें हम जो है 30 ऐड करेंगे तो ये समवट 90 हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, थोड़ा सा नीचे गैप आए, तो इसके लिए हम जो है 100 से स्टार्ट करेंगे। विड्थ हमने दे दी इसकी 470 और यहाँ पे हाइट हमने डिफाइन कर दिया 340। अब इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो ये देखिए हमारी जो है यहाँ पे एक तरह का फ्रेम बन गया। अब मैं चाहता हूँ जो भी मेरी यहाँ पे डिटेल्स हैं वो इस फ्रेम में शो हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोड टेबल बनाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डॉट यहाँ पे कर देंगे कोर्स टेबल कर देंगे डिफाइन। और ये किस तरीके का होगा टेबल, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ट्री व्यू बनाएंगे जहाँ पे हमारी सारी लिस्ट में एज अ टेबल वे में हमें दिखेंगी डिटेल्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे टॉप पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम टीक इंटर इंपोर्ट करेंगे टीटीके को। टीटीके भी एक तरह के इंटर के अंडर क्लास बनी हुई है, बट इसको हमें इस तरीके से इंपोर्ट करना पड़ता है अगर हम इसके विजेट्स को यूज़ करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल नीचे जाएंगे अब, और यहाँ पर अब हम इस टीटीके की हेल्प से यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्री व्यू डिफाइन करेंगे। और ये ट्री व्यू कहाँ पे होगा, ये मेरे होगा सेल्फ डॉट सी फ्रेम में। और इसके अंदर हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर इसको कॉलम्स डिफाइन करने पड़ेगे कि हमारी जो है यहाँ पे कॉलम्स क्या क्या होने चाहिए। तो यार यहाँ पर मेरे पास कॉलम्स होने चाहिए एक तरह की CID बोल लीजिए, मतलब जो कोर्स ID होगी, फिर होगा हमारे पास नेम होगा, देन हमारे पास होगा ड्यूरेशन, और देन हमारे पास होगी चार्जेस, और उसके बाद हमारे पास होगा डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से हमने जो है इसको कॉलम्स डिफाइन कर दिए। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको कर दूंगा प्लेस। तो मुझे इसको ऐसे ना प्लेस करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट कोर्स टेबल को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे पैक कर दूंगा। अब मैं पैक कहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ कि साइड जो है मेरी, या तो हम इसको कर लेते हैं सिंपल पैक कर लेते हैं, और फिर हम कर देंगे बोथ बोथ कर देंगे, और इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा 1 से डिफाइन कर दूंगा ट्रू। अब फिल बोथ इससे क्या होगा कि मेरी विड्थ भी जो है इस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है वो ले लेगी, और हाइट भी मेरे फ्रेम के अकॉर्डिंग ले लेगी। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए हमारी जो है यहाँ पे एक तरह का, आप चेक कीजिए, तो एक तरह का हमारे पास हेडिंग्स आ गए हैं, और यहाँ पे ये टोटली वाइट हो गया क्योंकि हमने जो है एक तरह का अपना ट्री व्यू बना लिया। अब इसके अंदर हमें जो है कॉलम्स और यहाँ पे हेडिंग्स को डिफाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस पैक के अंडर, और यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पे सेल्फ डॉट कोर्स टेबल को ऐसे डिफाइन, और यहाँ पर हम इसकी जो है हेडिंग फीचर को ऑन करेंगे, मतलब हेडिंग फीचर को ऐड करेंगे। और यहाँ पर मुझे सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि यार कौन से कॉलम के लिए मैं हेडिंग देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे कॉलम्स के नेम डिफाइन किए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वही नेम दूंगा CID। और ये टेक्स्ट क्या होना चाहिए, इस पे टेक्स्ट होना चाहिए कोर्स ID कर देते हैं, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ 4 बार, या फिर आई थिंक 5 बार मुझे चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और सबसे पहले मुझे कोर्स ID चाहिए, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा नेम, तो यहाँ पे हम यार सिंपल नेम कर देते हैं, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगी ड्यूरेशन, देन आ जाएगी मेरे पास चार्जेस, और उसके बाद मेरे पास आ जाएगी डिस्क्रिप्शन, और इसी तरीके से मैं इसके यहाँ पे लिख दूंगा नेम, और यहाँ पे आ जाएगी ड्यूरेशन। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हम हेडिंग्स डिफाइन कर रहे हैं वो हम यही कीवर्ड रखेंगे। आप अगर यहाँ पे बड़ा रखेंगे और यहाँ पे छोटा रखेंगे तो यार ये एक तरह के कैप्स की भी आप कह सकते हैं, केस सेंसिटिव भी है, तो यहाँ पे एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपल वही लिखिए जो आपने वहाँ पे डिफाइन किए हुए। चार्जेस हो गए, अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कैसे लिखा था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी हेडिंग डिफाइन कर दी। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए अभी हमारी जो है कोर्स ID ऐसे आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिए नेम आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे ड्यूरेशन आ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी यार विड्थ देनी पड़ेगी कि यार हमें ये कहाँ पे दिखे। और यहाँ पे यार बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेम्परेरी एक इनिशियल के लिए इनका आता है कि यहाँ पे एक कॉलम डिफ़ॉल्ट है, तो इसको भी हमें हाइड करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सेल्फ डॉट यहाँ पे कर देंगे कोर्स टेबल, और यहाँ पे मैं कर दूंगा शो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसकी शो प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दूंगा कि भाई आप जो है सिर्फ हेडिंग्स को ही शो कराओ। आप क्या करो, सिंपल हेडिंग्स को शो कराओ, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूं तो अब आप देखिए जो बाय डिफ़ॉल्ट एक वेकेंट आ रही थी हमारे पे कॉलम, वो हट गया, और यहाँ पे हमारे पास जो है सेपरेट कॉलम सब शो हो रहे हैं। तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, इसकी विड्थ डिफाइन करनी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने ऐसा पेस्ट क्यों किया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके हेडिंग को चेंज कर देंगे। हम इसके हेडिंग को कर देंगे कॉलम, और यहाँ पर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ
तो इस तरीके से मैंने जो है कॉलम रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पर हमें ये ऐसे चाहिए, टेक्स्ट हम इस बार हटा देंगे, हम जो है यहाँ पर टेक्स्ट सारे हटा देंगे। और यहाँ पर इसको भी हम हटा देंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये आप देखिए, मैं कॉलम में ही जाके यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी विड्थ डिफाइन करूँगा। तो विड्थ मैं देना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं कोर्स आईडी की देना चाहता हूँ 50। और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसकी विड्थ देना चाहता हूँ 100। तो जिस चीज़ की आप विड्थ देना चाहते हैं उतनी आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन की दे देता हूँ 150। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखना, तो बिल्कुल ही परफेक्ट हमारा आ रहा है। यहाँ पे पहले को 50 मिल गई, फिर 100 100 100 और इसको 200। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यार कर देता हूँ 100 ही डिफाइन कर देता हूँ और इसको हम करते हैं से रन। तो ये देखिए अब हमारी जो है डिस्क्रिप्शन हट गई है। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं कि यार यहाँ पे एक स्क्रॉल बार लगाना चाहते हैं। अगर हमारे कंटेंट में बहुत सारे कॉलम्स हैं तो वो कॉलम्स हमें दिखेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वाई स्क्रॉल बार लगाएंगे, मतलब एक्स स्क्रॉल बार लगाएंगे। और यहाँ पे हम चाहते हैं अगर हमारे कंटेंट बहुत सारा है तो यार वो भी स्क्रॉल होकर नीचे दिखे, तो उसके लिए भी हम वाई स्क्रॉल बार लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्क्रॉल बार लगाएंगे इसके ऊपर। तो मैं जाता हूँ सबसे टॉप पे, यहाँ पे सबसे पहले एक 2 स्क्रॉल बार सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्क्रॉल वाई और यहाँ पे मैं स्क्रॉल बार को कॉल कर लेता हूँ। ये कहाँ पर होगा, ये होगा सेल्फ डॉट सी फ्रेम में। और इसकी ओरिएंटेशन हम सेट कर लेते हैं। तो ओरिएंटेशन मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ स्क्रॉल वाई की वर्टिकल। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक हॉरिजॉन्टल के लिए, जो हमारी एक्स एक्सिस में डेटा है उनको डिफाइन करेगा। और इस स्क्रॉल बार को मैं यहाँ पे इस ट्री व्यू में असेस करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एक्स स्क्रॉल कमांड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्क्रॉल एक्स है उसको हम कर देंगे डॉट सेट। और इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, वाई स्क्रॉल जो है कमांड, उसमें मैं कर दूंगा वाई जो हमने स्क्रॉल अभी सेट किया है, स्क्रॉल हमने वाई जो डिफाइन किया था उसको मैं कर दूंगा सेट, ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए हमारी अभी तक ओके, हमने स्क्रॉल बार तो बना लिया, बट यार हमने जो है इसको कहीं डिफाइन तो किया नहीं। यहाँ पे हमने ना इसको पैक किया ना ही इसको प्लेस किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके नीचे अंडर रहते हुए, पहले इस कोर्स को ना पैक करते हुए सबसे पहले इसके अंडर यहाँ पे पैक करूँगा जो हमने स्क्रॉल बार बनाया है। तो स्क्रॉल एक्स को मैं कर दूंगा यहाँ पे पैक। मैं इसकी साइड देना चाहता हूँ, साइड में दूंगा इसको बॉटम। और इसको मैं फिल कर दूंगा एक्स एक्सिस से। और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और ये हो जाएगा वाई एक्सिस में फिल। और साइड इसकी हो जाएगी राइट में। और ये हमारी हो जाएगा स्क्रॉल वाई। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखिए हमारी जो है स्क्रॉल बार लग गया। अभी हमारे पास जो है आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ये दिखा रहा है कि स्क्रॉल बार में डेटा है, बट ये वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। अब ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने जो है इसको सेट नहीं किया इसके अकॉर्डिंग, इस पर कमांड नहीं लगाया कोई। बट यहाँ पे आप नोट कीजिए, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ तो ये देखिए अब हमारा स्क्रॉल बार हट गया। मतलब अगर हमारा ये जो भी हेडिंग है या जो भी डेटा है वो अगर हमारी इस स्क्रीन में शो हो रही तो हमारी स्क्रॉल बार आएगा नहीं। बट अगर हमारी जो है ये हेडिंग्स में या फिर कॉलम बहुत सारी हैं तो हमारी स्क्रॉल बार अपने आप आएगा हमें वो डेटा शो कराने के लिए। तो अभी नहीं आ रहा, तो ये देखिए अब आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रॉल बार को ऐड करेंगे, मतलब सेट करेंगे कि हम जो है स्क्रॉल बार को अगर वर्किंग में लाना है तो कैसे लेके आएंगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा इस स्क्रॉल को, मैं इस स्क्रॉल जो है कि मुझे करना पड़ेगा, स्क्रॉल जो एक्स है उसको मैं कन्फिग करूँगा। कन्फिग में मैं इसकी कमांड प्रॉपर्टी ऐड करूँगा। अब मैं क्या कमांड में क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये जो मेरी सेल्फ कोर्स है, सेल्फ डॉट कोर्स टेबल है, ये हो जाए, ये मेरी एक्स व्यू सेट हो जाए। और इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको वाई व्यू कर दूंगा। एक हमारे पास होती है एक्स व्यू, एक होती है वाई व्यू, कि हम देखना क्या चाहते हैं अगर। और यहाँ पर हम कर देंगे इस स्क्रॉल वाई को सेट। इसको मैं थोड़ा आपके लिए ऐसे कर देता हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल स्क्रॉल बार डिफाइन किया, उसको इसमें हमने जो है सेट किया है यहाँ पर एंड में इन फंक्शंस के साथ, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है उसको पैक कर दिया, ठीक है। अब पैक करने के बाद मैंने क्या किया, उसको रिकन्फिग किया है। रिकन्फिग में मैंने इसे कमांड प्रॉपर्टी में सेट कर दिया कि भाई ये जो है किसके लिए वर्क करे, ये इस कोर्स जो ट्री व्यू है इसके लिए वर्क करे। अगर हम स्क्रॉल एक्स जो है वो एक्स व्यू के लिए वर्क करे और वाई जो है वाई व्यू के लिए वर्क करे। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ तो अब आप देखना, अगर मैं इसको करता हूँ ऐसे तो ये देखिए हमारा स्क्रॉल बार बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अगर इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे डेटा होंगे तो इस तरीके से हमारे पास जो है वाइड डेटा भी आ जाएगा। तो हमने जो है ये पूरा टेम्पलेट बना लिया है, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट रहता है कि यार हम जो है इसके फंक्शंस, ये जो बटन है इन पे वर्क करेंगे और देखेंगे कि यार हम जो है इसके डेटाबेस को कैसे बनाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही लंबी बन गई है, तो हम क्या करेंगे, इसके बाकी का पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रोजेक्ट समझ लग रहा है और अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।